नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उसी क्रम में आज हम श्री रामचरितमानस के 7वें और अंतिम कांड उत्तरकांड का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूरा उत्तरकांड आपको मैं करवाऊंगी अर्थ सहित। वर्तमान में उत्तरकांड नेट परीक्षा के सिलेबस में निर्धारित है। साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस सहित एमए के सिलेबस में भी निर्धारित है। आपके राज्य से आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह सम्मिलित हो सकता है, तो बाकी आप चेक कर लें। इन दो परीक्षाओं के सिलेबस में तो यह निर्धारित है। उत्तरकांड लंका कांड के बाद आता है और इसके बाद श्री रामचरितमानस इतिश्री हो जाती है। प्रारंभ में हमारे यहाँ मंगलाचरण और वंदना करने की परंपरा है, तो प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से तुलसीदास श्री राम जी की वंदना, स्तुति और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो आइए देखते हैं तुलसीदास क्या लिख रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिन्नम शोभाण्यम पीत वस्त्रम सरसीज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। आपको प्रारंभ में ये कठिन लग सकता है, किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत के कुछ श्लोकों से ही मंगलाचरण है। उसके बाद यह सीधे दोहा और चौपाई की शैली में चलेगा और आपको अर्थ समझना है। मोर के कंठ केली कंठाभ नीलम, मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण। देवताओं में श्रेष्ठ सुरवर विलस, देवताओं में श्रेष्ठ। विप्र पादाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित। ब्राह्मण कौन से? भृगु जी। शोभा से पूर्ण, पीत वस्त्र, पीतांबर धारी। सरसिज नयनम, कमल नेत्र, सर्वदा सुप्रसन्नम, सदा परम प्रसन्न। ये सब किसकी? ये सब रामचंद्र जी की विशेषताएं। पाणो नरा चापम कपि निकर युतम बंधुना सेव्यमान। पाणो नराप चापम, हाथों में बाण, नराज चापम, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, कपि निकर युक्तम, वानर समूह से युक्त, बंधुनाम सेव्यमान, भाई लक्ष्मण जी से सेवित या सभी भाइयों से सेवित। नौमिन्यम जानकीशम रघुवीर मनीषम पुष्प का रुड़रामम, श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। पुष्पक विमान पर सवार क्यों है? क्योंकि अब वो लंका कांड हो चुका है। लंका से क्या करेंगे? लंका से प्रस्थान करेंगे अयोध्या की तरफ। ठीक है, इसीलिए उनकी कैसे रूप में वंदना तुलसीदास कर रहे हैं? पुष्पक विमान पर आरूढ़, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी की वंदना यहां पर गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। अगला देखते हैं। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो। कौशलपुर के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। महेश वंदितो, कोमलाब्ज महेश वंदितो, ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। जानकी कर सरोज लालितो चिंत कस्य मन भृंग संगिनो। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। मन भृंग संगिनो, जैसे भौरा कमल पे मंडराता है, उसी प्रकार भक्तों का मन किस पे मंडराता रहता है? श्री रामचंद्र जी के चरणों पर। अब यहाँ उनके चरणों की महिमा बताई गई है। आगे देखते हैं गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम। कुंद के फूल सफेद रंग के होते हैं। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगत जननी पार्वती जी के पति
अभिष्ट सिद्धम वांछित फल देने वाले, कारुणिक कलक अंजलोचनम नौमि शंकर मन गंग मोचनम। दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कलकंज लोचनम नौमी शंख, छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को, शंकर मनंग मोचनम, मनंग नहीं शंकरम, म और इधर बिंदी है तो अनंग, अनंग होता है कामदेव का पर्यायवाची, अनंग मोचनम, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो पहले 2 श्लोकों में रामचंद्र जी की की स्तुति की है और तीसरे श्लोक में उन्होंने शिव जी की स्तुति की है। आप सभी परीक्षार्थी जो परीक्षा की दृष्टि से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आप सबको बता दूं, बाल कांड के रूप मतलब इस पुस्तक का जो पहला कांड है वह बाल कांड है। तो उसका प्रारंभ हमने हमारे ही इस चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, उस पर कर दिया है। तो बाल कांड यदि आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना और समझना चाहते हैं तो फिर आप हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, नेट का दे रहे हैं, तो आपको ये वाला पढ़ना है, उत्तरकांड, मात्र उत्तरकांड पढ़ना है। लेकिन आप अपने प्रतिदिन के जीवन में रामचरितमानस को समझना चाहते हैं, इसे उतारना चाहते हैं, या आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एमए की कर रहे हैं, या आपके पूरी रामचरितमानस सिलेबस में लगी हुई है, तो आपको हिंदी बुकशाला चैनल की प्लेलिस्ट में यह मिल जाएगी। तो कृपया करके आप हिंदी बुकशाला चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। लिंक बालकांड का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां हम पूरी रामचरितमानस पढ़ेंगे। इस चैनल पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी केवल चीज पढ़ते हैं, तो यहाँ केवल पूरा उत्तरकांड में आपके समक्ष धीरे धीरे एक एक वीडियो करके प्रस्तुत कर दूंगी। तो आप लोग आपके अन्य जो मित्र किताबों को ढूंढ रहे हैं उन सबको बताइएगा। दोनों चैनल्स पे हिंदी नेटशाला की अगर मैं बात करूं, जिस चैनल पे आप ये वीडियो दे रहे थे, यहाँ गोदान, आपका बंटी, ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के में भी, नेट के में भी हैं, और जितनी भी बड़ी परीक्षाएं उसमें गोदान तो लगा हुआ रहता है। तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। मैं निरंतर आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें मंगाती रहती हूँ, प्रस्तुत करती रहती हूँ। फिर भी यदि कुछ छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिखें। दोहा, रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोक, जहाँ तहाँ सोचई नारी नर कृष्ण राम वियोग। अब क्योंकि श्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुष्पक विमान पर आरूढ़ दिखाया है, तो अब गोस्वामी जी लिखते हैं अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अर्थात 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर रामचंद्र जी लौटेंगे। ये हमें पूर्व से पता है। अब जो नगर के नर नारी हैं प्रभु के दर्शनों को बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और अब इतना लंबा समय तो निकल गया, लेकिन जैसे ही एक दिन बचा है रामचंद्र जी के आने में, तो लोगों की क्या दशा है उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आरतपुर लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। कृष्ण यानी बिल्कुल जो राम के वियोग में बिल्कुल दुबले हो गए हैं, वो लोग यहाँ वहां बैठकर सोच रहे हैं, यानी कि सबको ये लग रहा है कि कल अब क्यों नहीं आए प्रभु, कितनी देर में आएंगे। अब आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, सगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। हमारी भारतीय संस्कृति में शगुन और अपशगुन का खूब विचार किया जाता है, और इसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण भोले भाले जनता विद्वजन जानते हैं कि शकुन क्या है और अपशकुन क्या है, और उनके जो ये शकुन अपशकुन हैं बिल्कुल ठीक बैठते हैं। प्रभु आगवन जनाब जनू नगर रम्य चहु फेर। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमनों को जना रहे हों, जना रहे हों, व्यक्त कर रहे हों। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आ गए हैं।
भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दक्षिण भुजा भरत नयन भुज दक्षिण, दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। जब किसी पुरुष की, ये हमारा जो शगुन शास्त्र है उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि किसी पुरुष की सीधी आंख और सीधी भुजा फड़क रही है तो उससे किसी न किसी प्रियजन का मिलन होता है। इसे शव शकुन जानकर भरत जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। अब भरत जी क्या विचार कर रहे हैं? रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहूं अपारा। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। कारण कवन नाथ नहीं आया हूँ, जानी कुटल किंधों मोहि विसरायऊं। प्रभु ने कुटल जानकर कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया है। अब क्योंकि भरत जी ने व्रत लिया हुआ है कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर यदि प्रभु नहीं आए तो वो अपने प्राण त्याग देंगे, इसीलिए भरत जी को दुख हो रहा है। ये नहीं कि मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे, इस बात का दुख नहीं है। भरत जी को दुख इस बात का है कि प्रभु क्यों नहीं आए, क्या उन्होंने मुझे अपना प्रियजन नहीं जाना, क्या मुझे कुटिल समझकर उन्होंने मुझे भुला तो नहीं दिया है कहीं, तो प्रभु ना भूल जाएं, कहीं उनके दर्शन के बिना ही अंतिम सांस न छोड़नी पड़े, यह सोचकर भरत जी व्याकुल हो रहे हैं। तो पहले सबकी स्थिति परिस्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अब भरत जी क्या सोच रहे हैं? अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। आह, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद के प्रेमी हैं। कपट कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। जो करनी समझया प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलपा सतकोरी। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। जने अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। किंतु भरत जी अपने बड़े भाई का स्वभाव भी जानते हैं, अतः कहते हैं किंतु प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोसा दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन सब होई, सगुन शुभ होई। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे बड़े शुभ शकुन हो रहे हैं। बीते अबद रही यही जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। किंतु अवधि बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। अर्थात भरत जी तो पूरा मन बना चुके हैं कि अगर आज राम नहीं आए तो वो अपने प्राण त्याग कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत, आय गयहु जनपोत। अब क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी अपने भाई को जानते हैं, अतः देखिए क्या होता है। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत का मन डूबा जा रहा था। उसी समय पवन पुत्र भगवान अर्थात हनुमान जी विप्र रूप, विप्र का मतलब ब्राह्मण, विप्र रूप धर के, ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी आ गए। गयो जनुपोत, मानो डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसे बचाने के लिए नाव आ जाए, उसी प्रकार जब भरत का मन श्री रामचंद्र जी के विरह में डूबा जा रहा था, तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। बैठ देख कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। यानी भरत जी ने कोई मुकुट तो पहन नहीं रखा, जटाएं बढ़ गई हैं, वो भी एक तरीके से 14 वर्ष से वैराग्य को
धारण किए हुए हैं, तो उनकी जटाओं का मुकुट बना हुआ है, कुश के आसन पे बैठे हुए हैं और राम राम की जप रटना जो है भरत जी लगाए हुए हैं और निरंतर उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब यह दृश्य देखकर हनुमान जी के मन में क्या आता है? देखते हनुमान अति हरसेऊ, पुलक गाते लोचन जल बरसेऊ। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बरसने लगा। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलहो श्रवण सुधा समवानी। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोलते हैं। श्रवण सुधा समवाणी, श्रवण यानी कान, सुधा यानी अमृत। कानों के लिए अमृत की समान वाणी में हनुमान जी बोलते हैं। अमृत क्यों है? अब देखिए, जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाती। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, हनुमान जी भरत जी को कहते हैं कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं। रटहु निरंतर गुण गन पाती, जिनके गुण समूहों, पाती यानी पंक्ति, जिनके गुण समूहों की पंक्ति को आप निरंतर रटते हैं, वे ही रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। तो ये संवाद कौन, ये सुख सूचना कौन दे रहा है? हनुमान जी दे रहे हैं भरत जी को, क्योंकि वो अपनी कुटी में, पर्ण कुटी में बाहर रहते हैं कुटिया बनाकर, तो वहां गए हैं देने। और ये रामचंद्र जी पहले ही हनुमान जी को भेज देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे थोड़ी सी देर हो और भरत अपने प्राण त्याग दे। रिपुजन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। शत्रु को रण में जीत कर, रिपु रण जीति, शत्रु को रण में जीत कर सीता सहित, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। सुजस सुर गावत, उनका सुंदर यश देवता गा रहे हैं। सुनत वचन विसरय सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाय पीयूषा। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी, त्रिषावंत जैसे प्यासा आदमी, जिमि पाए पीयूषा, जिस प्रकार प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है, उसी प्रकार इस सुख संवाद को सुनकर भरत जी अपने सारे दुखों को भूल गए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझे ये अत्यंत प्रिय आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटऊं उठी सादर। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर्श पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। तब भरत जी ने कहा, कपि तव दरस सुख सकल दुख बीते, मिलहु आज मोहि राम प्रीते। हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए, ऐसा लग रहा है। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु काहे सुनु भ्राता। राम जी भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद का तुम्हें मैं क्या दूं, क्योंकि इतना प्रसन्न, इतना अच्छा संवाद आपने मुझे सुनाया है कि मैं इसका तुम्हें क्या दूं। मेरे पास तो देने को कुछ है नहीं, लेकिन मैं क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। तुमने इतनी अच्छी बात मुझे सुनाई। एही संदेश सारिस जग माही, कर विचार देखहूं कुछ नाही।
भरत जी कहते हैं कि इस संदेश के समान बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। नाहि नितात उरिन में तो ही अभु प्रभु चरित सुनावहु मोही। मैंने यह विचार करके देख लिया है, हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ, यानी प्रभु का हाल बताओ कि वो कैसे, और मैं सदैव के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया क्योंकि तुमने मुझे यह बात आकर सुनाई। तब हनुमंत नाए पद माथा, कहे सकल रघुपत गुण गाथा। कहु कपि का बाहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास के नाही। अब भरत जी की दयालुता देखिए, भरत जी की विनम्रता देखिए कि वो हनुमान जी से कहते हैं, जब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही, तब भरत जी कहते हैं, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। अब यहां पर छंद है, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर सुन भरत वचन विनीत, अति कपि पुलक तन चारे न परो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत विनीत और नम्र वचनों को सुनकर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो उठा और हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जननाथ जो काहे न होय विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। और मन में विचार करते हैं कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर जी अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुमो, सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुन, हरस न हृदय समात। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार गले मिलते हैं, पर और दोनों के ही हृदय में हर्ष समाता नहीं है, या ये कह लीजिए कि भरत के हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तो ये उस समय के राम मिलन से पूर्व की स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में किया है। वाणी को विश्राम देते हैं। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हुए इसके आगे के भाग के साथ पुनः आपसे मिलती हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।